for more 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का शुभारंभ आज 31 अक्टूबर को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में बड़े ही दिव्य और भव्य वातावरण में हुआ। समागम स्थल का हर एक कोना श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की खुशबू से महक रहा था। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँचे। जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन समागम स्थल पर हुआ तो संपूर्ण वातावरण रूहानियत से सराबोर हो उठा। सभी को दिव्य दर्शन देते हुए दिव्य युगल मुख्य मंच की ओर अग्रसर हुए, जहां एक ओर सभी श्रद्धालु अपने सद्गुरु के दर्शन प्राप्त कर हर्षित हो रहे थे, तो वहीं सद्गुरु भी अपनी मीठी मुस्कान से सभी को निहाल करते रहे। निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत और कला के अनूठे संगम से सद्गुरु का भावभीना स्वागत किया। हर सुर में भक्ति, हर ताल में समर्पण का भाव झलक रहा था। उनकी कला जैसे स्वयं कह रही हो, सद्गुरु आप आए तो सब कुछ रोशन हो गया। तत्पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आए हुए समस्त मानव परिवार को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ 78 निरंकारी संत समागम के अवसर पे सभी जहाँ ये मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास, मानवीय गुणों को प्राथमिकता, और हमेशा से कोई आज की ही बात नहीं, एक ये संसार में महापुरुषों ने, संतों ने एक पैगाम यही दिया कि ये मानव शरीर तो है, पर मानव शरीर की वाकई ही कीमत तभी है जब मानवीय गुण बसें इस शरीर में, वरना तो ये शरीर फिर इंसान हो के भी इंसान जैसे कर्म नहीं करता। एक संसार में हमेशा जहाँ एक सच की बात की गई है संतों द्वारा कि एक सच का ये हमेशा जो रहने वाला कायम दायम ये निराकार परमात्मा, चाहे किसी भी नाम से जो कोई संबोधित करना चाहे, इसकी पहचान करके अपने जीवन को वाकई ही एक सच्चाई से हर पल युक्त कर कर जिया जाए। कैसे इस निराकार के ही फिर आसरे ये जो आज बार बार हम ये थीम क्या जिक्र सुन रहे हैं, आत्म मंथन, तो यही हर किसी ने, संत ने समझाया है हमेशा कि अंदर अपने एक जर्नी है, एक झांकना है, ये अवश्य ही हर किसी को करना है, क्योंकि ये जीवन बस इसलिए ही ना जिया जाए कि श्वासें आ रही हैं तो बस वो काटते जाना है समय, पर एक जीवन को वाकई ही जीने की तरह जीना है। इस जीवन से हर किसी ने अपने अंदर एक जो सच बसता है, जो हमारे बाहर भी है भीतर भी है, यही परमात्मा निराकार, इसी को पहले समझना है, जानना है, जीना है, और फिर संसार के लिए यही एक एक्सटीरियर तरह की हर एक में यही निराकार बसता है। फिर वो सेवा भाव भी आते हैं। तो कैसे ये आज जो संसार को भी ज़रूरत है कि किस तरह हम वातावरण देख रहे हैं जो एक किस तरह का होता जा रहा है, और अगर देखा जाए तो सब मनुष्यों को इस परमात्मा ने इस तरह ही डिज़ाइन किया है कि प्रेम का भाव एक सबसे ज़्यादा एक प्राथमिकता में रहे, एक प्रायोरिटी बनी रहे, और फिर इंसान कैसे वो वजह ढूंढ लेते हैं कि एक किसी से दूसरे से एक दूसरे से नफ़रत की जाए, एक कोई भाव, कोई भी वजह, ये दिमाग ये कल्पना कर लेता है कि हम शायद ऊंचे हैं और बाकी हमसे नीचे हैं, हम किसी जगह पर जन्म लिए हैं तो हमारे कल्चर वाले ही श्रेष्ठ हैं। नहीं, ये तो परमात्मा ने पूरी सृष्टि की उपज की है, हर एक की है,
तो जितना परमात्मा एक इंसान में है उतना ही दूसरे में। हर कोई श्रेष्ठ है, कोई ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव ऐसे ना हो। और आजकल जिस तरह एक संसार ने वो रूप ले लिया है कि नए नए, और चाहे टेक्नोलॉजी एक इंटेंशन तो अच्छाई का ही टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करने वालों का भी रहता है, पर उसको भी किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जहाँ पहले एक छोटे दायरे तक ही सीमित अगर किसी का भाव किसी के प्रति नेगेटिव होता था, अब तो कभी फैक्ट चेकिंग होती है नहीं होती, बस एक कुछ नज़र है तो अपनी बात हर कोई बिना एक सच की बुनियाद पे भी फैला देता है बहुत जल्दी। तो बात यही है कि ये आत्ममंथन किया जाए हर एक का, अपने अंदर ही हर एक ने जो करना है कि कैसे एक वाक्य ही क्या हम इस सच्चाई से अलाइंड हैं कि नहीं। ये आत्ममंथन सिर्फ कोई दिमाग से नहीं सोचना, एक अपने अंदर आध्यात्मिक रूप में ये आत्ममंथन भी करना है, क्योंकि जब ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन ही सही होता है, फिर एक सोशल, एक डे टू डे तरीके पे ये दिमाग भी सही सोचता है। तो बात हर किसी के लिए यही कि यही अरदास इस निराकार दातार से पूरे संसार के लिए यही कामना कि हर कोई वाकई ही ये मानवता की राह पे चले, और ये शुरुआत अपने ही अंदर से हो। खुद पे ये सुधार करते जाएं, हर पल सोच के कि कहाँ जाना है, क्या रास्ता अपनाना है, कैसी सोच रखनी है। ये हर कोई अपना अंतर्यामी होता है, किस तरह के भाव अंदर चलते हैं, तो अपना ही सुधार शुरुआत का ये पॉइंट रहे। और जब ये एक नियत, एक इंटेंशन होती है हर पल खुद पे काम करने की, तो वही ये स्टार्टिंग पॉइंट जब सुधार का हम है, तो फिर ये आउटर भी एक दायरा बनता है। फिर खुद जो अक्सर बात होती है कि खुद हम सुधरते हैं तो पूरा संसार सुधर जाता है, हमारी सोच, हमारे मन के भाव ठीक रहते हैं, तो फिर वैसा ही एक असर हर एक पे आता है, हर कोई उस तरह से फिर उसी रूप में ढलता है। तो ये प्रयास खुद से खुद तक का ये भीतर की जर्नी है, ये अपने अंदर ये जो आत्ममंथन होना है, इंट्रोस्पेक्शन है, ये हर एक की अपनी है। हर एक ने जब करनी है तो किस भाव से करनी है, फिर वही इसी निराकार का सहारा लेके करनी है। वरना तो ये बुद्धि, ये मन हर पल इतना चंचल है कि कैसे फिर अलग अलग हमें मिनट में अलग अलग सोचों की दिशा में ले जाए। मन के भाव भी एक पल में खुश तो एक पल में गम, एक पल में बेचैनी तो एक पल में संतुष्टि। इस तरह से ये पल पल चेंज होंगे। अगला थॉट भी हमारे दिमाग में क्या आना है हमें इस पल नहीं पता, तो किस तरह ये चैनलाइज की जाए। इस निराकार का ही ये एकमात्र ये जो सल्यूशन, ये जो हमेशा से कायम दायम अपनी जगह पर रहने वाला, ये सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं कटती, एक इस रूप में एक वाक्य ही ये निराकार, ये विराट स्वरूप हर समय जो अंग-संग है, इसके साथ ही जुड़ना है, तो ही अपने भीतर भी ये आत्ममंथन हो सकेगा। दातार पूरे संसार में ये सुख शांति हर समय एक डाले, ये हर एक मनुष्य के अंदर एक भाव ऐसे ही हों कि एक सुधार के प्रति नियत रहे, अपने अंदर भी और संसार के सामाजिक रूप में भी ये सेवा की जा सके। सत संगत जी, धन निरंकार जी।